Welcome the very funny Gurlab Singh. हेलो, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। मेरा नाम गुरलाब सिंह है और मैं पंजाबी हूँ। और हम एकमात्र ऐसी कौम है जो इसी बात पे प्राउड हैं कि हम हैं। मैं खुद बहुत प्राउड हूँ। मैंने तो अपने सीवी में भी क्वालिफिकेशन की जगह पंजाबी लिखा हुआ है। मुझे इंटरव्यू पूछती कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, मैंने कहा पंजाबी। कहती वीकनेस, मैंने कहा पराठे। अभी वॉर चल रहा था इंडिया पाकिस्तान का, देखा आप लोगों ने? आपने न्यूज़ में देखा होगा, हमने लाइव 3D। सरकार बोल रही है कि तुम दरवाजे खिड़कियां बंद रखना, ऐसे बाहर मत निकलना। हम बंद ही रखते थे। जैसी ड्रोन आती थी हम सब बाहर आए थे कि ये जा रहा है। मज़ा आ रहा है। तो जो लोग घर के अंदर रहे, हम सुबह उनको बुरा फील करा रहे हैं कि मैं चल बताओ, रात को दिवाली चल रही थी। भाई हमारे गांव के लोग आपस में लड़ रहे हैं कि तुमने मेरे खेत में गिरी हुई ड्रोन उठा ली। उसका लोहा तो मैं बेचूंगा। हम ड्रोन देख के बाहर आ जाते थे, रिपोर्टर देख के अंदर भाग जाते थे कि भाई हिंदी बोलनी पड़ेगी। हमारी बहुत खराब है भाई हिंदी। इसलिए मनमोहन सिंह भी 10 साल चुप ही बैठे रहे। खराब तो क्यों ही बोलनी है। मेरी खुद की बहुत खराब है। मुझे वो आए थे कन्नड़ा वाले पीटने, उन्होंने मेरी हिंदी सुनी। वो कहते पाजी तुसी पंजाबी जी कर लिया करो। कहते आप हिंदी भी कन्नड़ा जैसी बोलते हो। और दिक्कत ये है कि हमने हिंदी टीवी से ही सीखी है मेनली। हाँ, क्योंकि समझ रहे हो कितनी खराब है। मैंने टीवी को टीवी बोला है। हमने रामायण देख के सीखी है। और रामायण में वो होते थे हनुमान जी, उनका रोल पता है तुम्हें किसने किया है? दार आया ना, उनकी वजह से हमें कई साल तक लगता रहा कि शायद हनुमान जी पंजाबी थे। एक तो दिक्कत ये थी, मैं पढ़ा ऐसी जगह से हूँ, मैं बहुत घटिया स्कूल से पढ़ा हूँ। मैं उस टाइम पे पढ़ा हूँ जब हमारा ऐसे सेक्स रेशो बहुत कम था। ऐसा बोलते थे ना एक टाइम पे कि ऐसे 1000 लड़के के पीछे सिर्फ 850 लड़की है, तो 150 लड़के को लड़की नहीं मिलेगी। वो सारे मेरे साथ पढ़ते थे। आज भी नहीं मिली उनको बात ही नहीं करनी आती है। मेरा तो लड़की से फ्लर्ट करा, उसको कहता आप बहुत सुंदर हो, आप तो रोज़ ही नहाती होंगी। ये तो फ्लर्ट करना आता है उनको तो मतलब भी नहीं पता सेक्स रेशो का। मैंने पूछा कि तुझे पता है सेक्स रेशो क्या होता है? कहता हाँ मेरा 2/3 है। 2/3? कहता मैंने 2 लड़कियों से सेक्स किया है, 3 लड़कों से। हम भी सरप्राइज हो गए थे। हमने पूछा भाई तूने लड़कियों से भी कर लिया? भाई पंजाब बहुत प्रोग्रेसिव है इस मामले में। हमें पहले ही पता था जेंडर फ्लूइडिटी का, इसलिए हमने नाम भी ऐसे रखे कि लड़का लड़की ट्रांसजेंडर गुरप्रीत। कि तुम सेक्स चेंज कर लो, नाम हमारे वाला ही रहेगा। एक तो इंग्लिश में सही भी लगता है सेक्स रेशो। हमें हिंदी में बताते थे कि हमारे देश का लिंग अनुपात बहुत कम है। काम तो है भाई, हमारा तो सिर्फ कम है, कुछ देशों का ब्लर है। मैंने घर जाके दादाजी को बताया, मैंने कहा आपको पता है हमारा लिंग अनुपात कम है? कहते नहीं वो तो ठंड की वजह से है। अरे गर्म पानी से नहाओ तो ठीक हो जाएगा। ऐसे ऐसे सॉल्यूशन देते थे। बहुत अजीब था भाई। हमारे स्कूल में 2 टीचर थे, 3 माली थे। प्रायोरिटीज देख रहे हो तुम? सरकार ही चाहती थी कि तुम किसान ही बनना, तुम नौकरी मत मांगना, MSP मांग लेना। देंगे तो हम वो भी नहीं। पता है ना MSP तुम्हें, है ना? धरना लगाया था हमने, वो पहला धरना था जिस पे DJ चल रहा था। भाई हमने सरकार को कंफ्यूज कर दिया। सरकार को लगा अब तो नहीं जाएंगे ये,
एक बार तो मोदी जी का मन भी किया होगा कि भंगड़ा पा ही आता हूँ। मुझे तो लगता है मोदी जी अंदर से पंजाबी ही हैं। उनके शौक पंजाबियों वाले हैं। तुम देखो, महंगे कपड़े, फॉरेन की लड़कियाँ। मुझे तो लगता है वो बुल ट्रेन भी इसीलिए चाहते थे। उनको लगा ट्रेन में बुल्ट होगा। और बहुत अजीब थे हमारे माली। वो बातें ऐसी करते थे, पता नहीं क्या एक्सपर्ट हैं वो। पूरे स्कूल में हरियाली के नाम पे एक गेंदे का पौधा था, बाकी पूरे स्कूल में भांग उगी हुई है। वो उसी में पानी डालते रहते, ये बड़ी जल्दी हरी हो जाती है। एक बार गर्मियों में भांग सूख गई तो माली ने स्टाफ रूम के पीछे रख के जला दी। उस दिन हमारा स्कूल मिडल से हाई हुआ था। पता है भाई तुम्हें गांजे के बारे में, है ना? मैं तो सपोर्ट कर दूं। मैं तो चाहता हूं सरकार गांजा लीगल कर दे। लीगली नहीं, मैंडेटरी कर दे कि सुबह उठ के सब एक जॉइंट फूकेंगे। फिर देखना हम हैप्पीनेस इंडेक्स में कैसे ऊपर आते हैं। फिर तो मुसलमान लोग बोलेंगे मोदी चाहिए हमें। अब से हर बार मोदी सरकार, मेरे घर पे मंदिर बनाओ आज ही। फिर मुसलमान लोग सरकार से पेपर मांगेंगे कि तुम कागज दिखाओ, हमें रोल करना है। गांजा बढ़िया चीज़ है भाई, दारू घटिया है। दारू पी के आदमी के अंदर ईगो आती है ना? तुम दारू पीते हो, तुम तभी ऐसे बॉस को बोले गुस्सा आता है अंदर से। तुम गांजा पियो, तुम लोग ये भी तो किसी का बेटा ही है यार। होगी कोई घर में दिक्कत। भाई दारू की वजह सब घटिया काम होते हैं। देवदास क्यों मरा? दारू पीता था। गांजा पीता तो खुद पारो का कन्यादान करके आता कि तुम गांड मराओ, मुझे रसगुल्ले दे देना। एक जॉइंट मारो फिर चुन्नी लाली पारो। दारू पी के आदमी घटिया हरकतें करता है, लड़की छेड़ता है, लड़ाई करता है। गांजा पीने वाला कभी लड़की नहीं छेड़ सकता, क्योंकि उसके लिए सब लड़की है। कुत्ता, बिल्ली, कबूतर। मेरा दोस्त एक बार गांजा फूकने के बाद आधा घंटा पेड़ से बात करता रहा। उसको बोला है तुम यहीं खड़े रहते हो यार, कभी तो घूमने चले जाया करो, तुम्हारे पास तो लीव्स भी हैं। बहुत बढ़िया लगता है जब तुम इस जोक पे हंसते हो, तो हमारे पास तो नहीं है। और बहुत अजीब था यार हमारा स्कूल। हमारे एक टीचर थे, उनको पढ़ाते टाइम आपत्तिजनक जगह पे खुजली होती थी। देखे होंगे तुमने अंकल लोग। भाई मैंने मेट्रो में देखा था, एक अंकल इतनी ऐसे शिद्दत से खुजा रहे थे, वो आधे घंटे तक लगे ही हुए हैं। इतना टाइम लग रहा है, मुझे लगा इसके बाद तो जिन ही निकलेगा यहाँ से। धुआं निकलता तो देख लिया था मैंने। अगली बार ऐसे करेंगे, हड़प्पा के सिक्के हाथ में आ जाएंगे। इतनी खुदाई कर चुके थे भाई वो। हमारे टीचर थे जिनको ऐसे दिक्कत थी, वो एक बार में मैप्स करवा रहे थे कि बच्चों कनाडा ये रहा, अमेरिका ये रहा। इतना गंदा अमेरिका, तभी अमेरिका तेल वाले देशों के पीछे पड़ा है। और ब्लैक लोगों से इतनी नफरत करता है। कुछ तो इनसिक्योरिटी है उसकी। अजीब था हमारा स्कूल। हमारे स्कूल में पीटी सर नहीं थे क्योंकि इंग्लिश की मैम नहीं थी, वो पेयर में ही आते हैं। इसलिए हम स्पोर्ट्स पीरियड में ताश खेलते थे टीचर के साथ। जिसको पैर छू के सुबह ऐसे गुरु बनाया, दोपहर को उसी को भाभी बना रहे हैं। बहुत अजीब था भाई। एक तो स्कूल मुझे समझ ही नहीं आया कभी, ऐसे अजीब अजीब चीज़ें पढ़ाते रहते थे। वो बताते थे कि ऐसे किताबें मंगवाने के लिए पिताजी को पत्र लिखो, है ना? ये साथ में लेटे हुए हैं पिताजी, इनको पत्र लिखूं मैं? अब पत्र लिखूं या बत्ती बना के कान में डालेंगी क्या?
क्या चाहिए तुझे? भाई मेरे पिताजी किसान हैं, उनको आता भी नहीं है पढ़ना। अगर मैं लिख के ले भी या खुद ही पढ़ के सुना रहा हूँ उनको कि किताबें चाहिए मुझे, पैसे दे दो। उनको नहीं लगेगा कि स्कूल वाले का चूतिया पढ़ाते हैं महंजो, ये तो सीधा ही बोल सकता था। और मेरे पिताजी तो भाई, उनका टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना है नहीं। मैंने उनको फ़ोन चलाते देखा है, मुझे आज तक रिश्ता समझ नहीं आया उनका। उन्होंने जब से फ़ोन लिया है तब से चार्ज पे ही पड़ा है वो, तब से चार्ज पे ही लगा हुआ है। उन्होंने मोबाइल फ़ोन को लैंडलाइन बना रखा है कि ये फिक्स है, यहीं पे रहेगा ये। मुझे तो लगता है उनका सपना है कि उनका फ़ोन किसी दिन 101% हो जाए कि अब चैन से मर सकता हूँ मैं। मैंने सोचा मैं पापा को ऐसे पावर बैंक लेके दे देता हूँ कि फ़ोन उनके पास भी रहेगा और चार्ज पे भी रहेगा। तो मैंने पावर बैंक लेके दिया, अब वो दोनों चीज़ों को चार्ज पे लगा के रखते हैं। पता नहीं कौन सी प्रलय का वेट कर रहे हैं वो कि किसी दिन आएगी जिस दिन फ़ोन की बैटरी की ज़रूरत पड़ेगी, तब शक्ति यूज़ करूँगा मैं। और पापा से बात भी तो नहीं कर सकती ना तुम, है ना? कहाँ ही मन करता है बात करने का। मम्मी ज़बरदस्ती करती रहती हैं। मेरी मम्मी तो बहुत ज़्यादा बोलती हैं, पूरा दिन बोलती रहती हैं, पूरा दिन बोलती रहेंगी, फिर कहेंगी मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। भाई आप बैकग्राउंड के म्यूज़िक जैसे हर टाइम बज रहे हो। मेरी मम्मी तो बहुत ज़्यादा बोलती हैं। वो नहीं होते जो ऐसे क्रेडिट कार्ड के लिए, लोन के लिए कॉल करते हैं, उन्होंने मेरी मम्मी को ब्लॉक कर रखा है। उनके साथ 4-4 घंटे बात करती हैं। उसने क्रेडिट कार्ड बेचने के लिए फ़ोन किया, मम्मी ने उसको अचार बेच दिया। वो सोच रहा है मैं ऊनो रिवर्स कैसे हो गया ये। मेरी मम्मी की एक और फेवरेट एक्टिविटी है बार्गेनिंग, जो कि सब मम्मियों की होती है ना, हर चीज़ में मोल भाव करना, हर चीज़ में। इसीलिए किडनैपर हमेशा पापा को कॉल करते हैं कि पता है पापा पैसे लेके आ जाएंगे। मम्मी को बोलेंगे कि तुम्हारा बेटा उठा है 5 लाख दे दो, मम्मी 150 से शुरू करेंगी। ठीक ठीक लगा लो भैया, रोज़ यही काम करते हैं हम, बेवकूफ़ मत बनाओ हमें। देना है दे दो, वरना नई दुकान से ले लेंगे हम।